जानते हैं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने किया है। स्वामी दयानंद जी से जुड़ा हुआ एक रोचक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। महर्षि दयानंद एक बार फर्रुखाबाद गए हुए थे, वहीं पर ठहरे थे गंगा जी के नदी के तट पर। उनसे थोड़ी ही दूर पर एक और झोपड़ी में एक दूसरा साधु भी ठहरा हुआ था। प्रतिदिन वह देव दयानंद की कुटिया के पास आकर उन्हें गाली देता रहता था, अपशब्द कहता रहता था। देव दयानंद सुनते और मुस्कुरा देते। कोई भी उत्तर उस साधु को वो नहीं देते थे। कई बार भक्तों ने महाराज जी से कहा, आपकी आज्ञा हो तो इस दुष्ट को सीधा कर दिया जाए। महाराज सदा कहते, नहीं, वह स्वयं ही सीधा हो जाएगा। एक दिन किसी सज्जन ने फलों का एक बहुत बड़ा टोकरा महर्षि जी के पास भेजा। महर्षि जी ने टोकरे से बहुत अच्छे अच्छे फल निकाल लिए, उन्हें एक कपड़े में बांधा और एक व्यक्ति से बोले, ये फल उस साधु को दे आओ जो उस परली कुटिया में रहता है, जो प्रतिदिन यहाँ आकर हम पर अपनी आशीर्वाद कृपा की बारिश करता है। उस व्यक्ति ने कहा, परंतु वह तो आपको गालियाँ देता है, आप कह रहे हैं आशीर्वाद देता है। महर्षि जी बोले, हाँ, उसी को दे आओ, मेरी बात मानो। वह सज्जन फल लेकर साधु के पास चले जाते हैं और जाकर बोले, साधु बाबा, ये फल स्वामी दयानंद जी ने आपके लिए भेजा है। साधु ने दयानंद का नाम सुनते ही कहा, अरे, यह प्रातःकाल किसका नाम ले लिया तूने, पता नहीं आज भोजन भी मिलेगा या नहीं। चला जा यहाँ से, मेरे लिए नहीं किसी दूसरे के लिए भेजे होंगे। तो मैंने प्रतिदिन उसे गालियाँ देता हूँ, तो मेरे लिए इतना कृपा कैसे करेगा। उस व्यक्ति ने महर्षि जी के पास आकर यह बात कही। महर्षि जी बोले, नहीं, तुम फिर उसके पास जाओ और उससे कहो, आप प्रतिदिन जो मुझे ऊपर अमृत पान वर्षा करते हो उसमें आपकी पर्याप्त शक्ति लगती है। ये फल उसी लिए भेजे गए हैं जिससे आप खाइए और इसका रस पीजिए, जिससे आपकी शक्ति बनी रहे और आपकी अमृत वर्षा में कमी ना आवे, और रोज़ डेली आकर आप मुझे अमृत वर्षा का पान कराइए। उस व्यक्ति ने साधु के पास जाकर वही सीधी सी बात जो महर्षि जी ने कही थी, संत जी से कह दिया, महाराज, ये फल स्वामी दयानंद ने आपकी सेवा में आपके लिए भेजा है और कहा है आप प्रतिदिन जो अमृत वर्षा उनके ऊपर करते रहते हैं उसमें आपकी पर्याप्त शक्ति व्यय होती है। इन फलों का प्रयोग कीजिए जिससे आपकी शक्ति बनी रहे और आपकी अमृत वर्षा में न्यूनता न आने पाए। साधु ने यह तो सुना तो घड़ों पानी उसके ऊपर पड़ गया, निकला अपनी कुटिया से और दौड़ता हुआ पहुंचा स्वामी जी महर्षि के पास। उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला, महाराज, मुझे क्षमा करो, मैंने आपको मनुष्य समझा था, आप तो देवता हैं। यह सहनशीलता का जादू, जिसमें यह सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है उसके जीवन में अनोखी मिठास होती है, एक अद्भुत संतोष होता है और एक विचित्र प्रकाश आ जाता है। ये कहानी एक हमें यह शिक्षा देती है कि सहनशीलता से सब कुछ पाया जा सकता है, किसी भी चीज़ पर विजय पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी धैर्यवान रहिए। जीवन में सफलता नहीं मिल रही तो इसका मतलब नहीं है कि आप धैर्यवान नहीं हैं, आशा छोड़ देते हैं। जीवन के हर मार्ग कठिन होते हैं, उन मार्ग को आप चलेंगे तो कुछ दिन बाद वो मार्ग आपको बहुत सरलता लगने लगेगा और आप जीवन में एक अच्छी ऊंचाइयां पा जाएंगे। सहनशीलता होना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही रोचक और अच्छी जानकारी और अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हमारे आर्य समाज से जुड़ने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।